मिंबर नूर पर आपके गांव की क़यादत करने वाली वो ज़ात जिसने बड़ी मेहनत किया, आप सबने उनके कदम से कदम मिलाकर आज इतनी बड़ी बज़्म पाक को सजा दिया, रचा दिया, बसा दिया। आलिम नौजवान, नकीब अहले सुन्नत, नब्बाज़े कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब क़िबला, जो आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, आपके मदरसे में दर्स दे रहे हैं। अल्लाह उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और इस गांव पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। इस गांव में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, लोगों में आपसी इत्तफाक इत्तेहाद के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मेरे नूर पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब सैफ रजा छपरवी, जो बिहार की ज़मीन से तशरीफ लाए, वो मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। वास्फ़े शाह हुदा कारी मोहम्मद अशरफ कादरी बुलबुल तैयबा, हाफिज मोहम्मद जावेद साहब और मेरे करम फरमा मुहिब गिरामी वकार शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना हजरत हाफिज कारी महफूजुर रहमान साहब क़िबला कादरी, वो भी तशरीफ रखते हैं। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा वजूदुल कादरी साहब क़िबला का आपको बयान समाअत करना है और आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा ज़मीरुल्लाह साहब क़िबला का भी बयान आपको समाअत करना है। मुझसे पेशतर आपने खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी अख्तर रज़ा नूरानी साहब क़िबला का बहुत अच्छा बयान आपने समाअत किया। हज़रात मोहतरम, मैं आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। आप हज़रात सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? हाथ उठा दें। सब सुनेंगे, इसलिए कि यहाँ की कमेटी को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत किया, गांव वाले ने बड़ी मेहनत किया। आज इतना हसीन जलसा आज आपके गांव में हो रहा है, ये बड़ी किस्मत की बात है मुसलमानों। ये ऐसे जलसे सजाने बसाने के लिए इंसान बहुत पापड़ बेलता है, तब जाकर ऐसे जलसों का इनकाद करता है। मगर मैं इस गांव के लोगों को मुबारकबादी दूं, यहाँ के खतीब इमाम हाफिज कारी ज़ीशान साहब क़िबला को मुबारकबादी दूं कि इतना अच्छा इंतजाम, इंसराम, खाना भी बड़ा उम्दा खिलाया, इंतजाम भी बड़ा अच्छा किया। आप हज़रात को अल्लाह सलामत रखे और दीन के रास्ते में इसी तरीके से आगे बढ़कर खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने आपसे कहा कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ो, है ना? सबकी ज़बान खामोश थी, कुछ ही लोग थे जो नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे। मुसलमानों, आज हमारे समाज के अंदर ये गंदगी बड़ी तेजी से फैल रही है, मुआशरा गंदगी के माहौल में जा रहा है। आज मुसलमानों ने अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से किया है। हाफिज कारी ज़ीशान साहब क़िबला और इस गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत करके जलसे का इनकाद किया, 40 गांव में जाकर ऐलान भी किया। ए मुसलमानों, फिर भी लोग इतना जमा हुए, मैं मुबारकबादी देता हूँ। मगर जानते हो मुसलमानों, अगर यहाँ के गांव के लोगों ने यहाँ महफिल रसूल को न सजाकर, उलमा को न बुलाकर किसी आवारा डांसर या लड़की को बुलाया होता नाच के लिए, तो आज मुसलमानों का सैलाब दिखता हुआ नजर आता। आज ये जो जगह खाली है, ये पूरी की पूरी जगह भरती हुई नजर आती। आज मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज कुरान के नाम पर मुसलमान को बुलाओ तो मुसलमान आने को तैयार नहीं है, नबी के नाम पर मुसलमान को बुलाओ तो मुसलमान आने को तैयार नहीं है। हकीकत में मुसलमानों, आज हमने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद किया है कि नाच और गानों का प्रोग्राम हो तो हम यहाँ से सफर करके 20 किलोमीटर चले जाते हैं, मगर जब नबी के मीलाद को रखा जाता है, मुसलमानों उलमा को बुलाकर अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया जाता
जाता है तो मुसलमान ऐसी महफिल में नहीं बैठता जब मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है, जब मुसलमानों के वकार को मजरूह किया जाता है तो मुसलमान कहता है मौला आज भारत की जमीन पर हमारी इज्जतों को क्यों लूटा जा रहा है, हमारे वकार को क्यों मजरूह किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों अगर तुम चाहते हो कि भारत की जमीन पर या दुनिया के किसी भी खित्ते में तुम कामयाब हो जाओ तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो रब का बताला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। नारे तकबीर, अरे खुदा का नाम और मोहब्बतों के साथ नारों का जवाब इतना बड़ा खतीब इतना अच्छा जुमला पेश कर रहा है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत है ना। हजरत मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरीके से मामलात को पेश किया है। यही वजह है कि जब मुसलमान से कहा जाता है कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ तो मुसलमान की जबान खामोश हो जाती है, इसलिए कि हमारी मस्जिदें वीरान दिखती हुई नजर आती है। कारी ज़ीशान साहब यहाँ दर्स देते हैं, हकीकत में इस मदरसे में आकर आप देख सकते हैं हमारे बच्चे कुरान की तालीम से दूर हो रहे हैं। जब हमारे बच्चे कुरान की तालीम से दूर होंगे, जब नमाज से दूर होंगे तो मुसलमानों बताओ उन्हें कैसे पता चलेगा कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ना है, नबी पर सलाम कैसे पढ़ना है। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जब नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की बात आती है ना तो आपने भी महसूस किया होगा कि लोग मुसलमानों एक दूसरे से सवाल करने पर आमादा होते हैं। एक दूसरे से कहता है ए भाई ये बता हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं। हकीकत में मुसलमानों कभी ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो मुसलमान पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ और इनाद रखता हो, जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत ना करता हो, जो अपने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना की इज्जत ना करता हो। ऐसे मुसलमान से अगर सवाल करेंगे तो ऐसे मुसलमान के चेहरे का जुग़राफिया बदल जाएगा। मगर आपने अगर ऐसे मुसलमान से सवाल कर दिया जो मुसलमान पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता हो, नबी की शरीयत पर जिंदगी गुजारता हो, ऐसे मुसलमान से जब सवाल करेंगे तो ऐसा मुसलमान कहेगा ए सवाल करने वाले तो मेरा ये अकीदा है कि मैं इस सरंडा की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह बहुत अच्छे हजरत। वाह हजरत मोहतरम अगर यहीं पर मैं गुफ्तगू को रोक कर कहीं और चला गया ना तो हकीकत में मुसलमानों कल आपकी कलाई को पकड़कर कोई कह सकता है कि निसार अहमद निज़ामी अमरडोबा की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था, उसने कोई दलील पेश ना किया था। आओ मुसलमानों इस पर एक ऐसी दलील देता हुआ चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद और सलाम को सुनते हैं। आओ हदीस रसूल सुनो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं या रसूल अल्लाह आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूं। ए मेरे आका मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल आका की बारगाह में चलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूं आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद और सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनते हैं, क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनेंगे। ए मुसलमानों जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो हदीस के अल्फाज है इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व अरफू मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद और सलाम को सुनता भी हूं और उन्हें पहचानता भी हूं। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूं और उसे पहचानता भी हूं। और आगे सिर्फ मेरे ज़ाहिरी
हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस ज़मीन से, दूर और नजदीक के सुनने वाले होगा, दूर और नजदीक के सुनने वाले होगा, काने डाले करामत पे लाखों सलाम और काशिम महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाए लेकर बलाए सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, दिए को मेरे हवाएं सलाम करती है। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। हजरत कि इस रिवायत से पता चल गया कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। मगर मुसलमानों, जब हम मदरसे में अपने बच्चों को भेजेंगे तब हम जानेंगे कि नबी पर दुरूद पढ़ने का मकाम क्या है, नबी पर सलाम पढ़ने का मकाम क्या है। आज तो हमारे हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि हमारे बच्चों की तालीम कुरान की तालीम से नहीं हो पा रही है, शरीयत इस्लामिया के कवानीन से नहीं हो पा रही है। हकीकत में मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है। यानी जब हमारे घर में बच्चे की पैदाइश हो तो ए मुसलमानों, बच्चे की पैदाइश से ही लेकर माँ को अपने बच्चे की तरबियत करना चाहिए। यहाँ माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं, इन माओं को भी पैगाम देना चाहिए हो, इन बहनों को भी पैगाम देना चाहिए हो कि जब बच्चा पैदा हो ना तो हकीकत में बच्चे की पैदाइश पर इन माओं को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज से करे, अपने बच्चे की तालीम कुरान की तालीम से शुरुआत करे, अपने बच्चे को सबसे पहले बिस्मिल्लाह की तिलावत से कराए। हकीकत में मुसलमानों, जिस बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करेगा रब्बे कायनात उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से हमारे घरों से मुसीबतों को दूर फरमाकर रहमतों की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, वाह। माँ की गोद पहला मदरसा है, मगर हमारे बच्चों की तालीम हमने किस तरीके से बर्बाद किया है। जिस बच्चे की तालीम कुरान से होनी चाहिए था, आज उस बच्चे की तालीम को हमने बर्बाद किया है। हमारे घरों का माहौल इतना बदतर हो चुका है कि जब हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होना, बच्चा तब 2 से 2.5 साल की उम्र में पहुंचता है, जब अपने बाप को बाप कहकर पुकारने लगता है, अपनी माँ को दूसरी ज़बान में माँ कहने लगता है। ए मुसलमानों, जानते हो हकीकत में उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब बचपने के आलम में हमारा बेटा हमें बाप कह के पुकारता है। जानते हो मुसलमानों, जब 2-2.5 साल की उम्र बच्चे की होना तो हमें अपने बच्चे की तालीम कुरान से शुरू करना चाहिए। मगर हमारी माएँ और बहनें क्या कहती है, हकीकत में जब बेटा 2.5 साल का होता है, जब बेटा बोलने के काबिल हो जाता है तो हमारी घर की माँ ही अपने बच्चे से कहती है, बेटा देख तेरे अब्बू आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सा बच्चा अपने बाप को गाली देता है। हकीकत में बाप मुस्कुराकर अपने बेटे को चूम लेता है कि मेरा बेटा कितनी अच्छी गाली दे रहा है। हकीकत में चाचा चाची को गाली देता है, चाचा चाची भी मुस्कुराकर उसे चूम लिया करते हैं। दादा दादी को गाली देता है, एक मुसलमानों मुस्कुराकर चूम लिया जाता है। जिस बच्चे की तालीम बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए था, उस बच्चे की तालीम हकीकत में हम गाली से शुरू कर रहे हैं, उसकी तालीम का आगाज हम गलत कर रहे हैं। वही बच्चा एक मुसलमानों जिसकी तालीम को हमने बर्बाद किया था, वही बच्चा जब 8 से 10 साल की उम्र में पहुंचता है, हमारे गाँव के मैदान में खेलने के लिए पहुंचता है, हकीकत में पड़ोस के बच्चों को गालियां देता है, पड़ोस के बच्चों के मुसलमानों वकार को मजरू करता है। आज समाज के अंदर देखा गया है कि अगर कोई पड़ोसी हमारे बच्चे की शिकायत लेकर हमारे घर पर आए ना तो माँ बाप अपने बच्चे की गलतियों को तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि जो शिकायत करने आता है उसी से उलझ जाते हैं, उसी से झगड़ा करने पर आमादा होते हैं। याद रख मुसलमान, अगर तेरे बेटे की गलतियों की इस्लाह करने के लिए तेरे दरवाजे पर तेरा पड़ोसी आ रहा है तो पड़ोसी से झगड़ा ना कर, बल्कि उसकी बातों को मानकर अपने बच्चे की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हो, जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को सुधारते हैं, रब तआला उन्हीं माँ बाप पर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर हो रहे हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। जिस माँ को अपने बच्चे को ए मुसलमानों बचपन में कुरान की तिलावत करना सिखाना था, वो माँ अपने बच्चे की तालीम किस कदर बदनाम करती है, किस कदर ए मुसलमानों बर्बादी के तहाने पर खड़ा कर देती है। आओ मैं आपको बताता चलो, आज तो माओ और बहनों का हाल इतना बुरा हो चुका है। अपने बच्चे को, जिस बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाना था, जिस बच्चे को कुरान की आयत करीमा बताना था, जब हमारा बेटा 5 से 6 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तो हमारी माएं बहनें जानते हो क्या करती है, उसकी तालीम किस तरीके से बर्बाद करती है, उसके वकार को किस तरीके से बजरू करती है। हकीकत में कागज उठाती है, कलम उठाती है, कोई सीरियल या कोई गाना ए मुसलमानों उस कागज पर लिखती है अपने मासूम से बच्चे को। वो 6-7 साल का बच्चा है, हकीकत में उसके हाथ में ए मुसलमानों कागज का टुकड़ा दे देती है, कहती है बेटा चौराहे पर फला मोबाइल की दुकान पर जाकर ये गाने लोड करवा कर लाना। हकीकत में मुसलमानों वो मासूम सा बच्चा जब अपने आप में उस गाने को लोड करवा कर मोबाइल में लाता है ना, तो एक ही तकिया लगाई जाती है, उसी पर माँ भी सर रखी हुई है, उसी पर बेटा भी सर रखा हुआ है। अब जरा सोचो मुसलमानों, जब माँ बेटे मिलकर नंगी तस्वीरें सीरियल देखेंगे तो वो बेटा बड़ा होकर अपने माँ की खिदमत गुजारी कैसे करेगा, अपने बाप की फरमाबरदारी कैसे करेगा। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का वकार ऊंचा हो, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो, तो अपने बेटे को गाने बजाने की तरफ न भेजकर मदरसे की तालीम की तरफ भेजो। जब बेटा कुरान पढ़ता है तो रब तबारक व तआला कुरान की तिलावतों के सदके उसके माँ बाप की मग़फ़िरत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत अच्छे हजरत, वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह। मोहतरम में आपको मैसेज देना चाहता हो, पैगाम देना चाहता हो। बचपन में हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं ना, वही बेटा ए मुसलमानों जब 22 से 25 साल की उम्र में पहुंचता है, बाप हकीकत में अपने बेटे की शादी की फिक्र कर लेता है, और अपने बेटे की जब शादी कर लेता है ना, तो हकीकत में बेटा अपनी बीवी की गुलामी अख्तियार कर लेता है, अपनी बीवी के पल्लू पकड़कर उसी का गुलाम बन जाता है। अब बाप को गाली देता है तो बाप को कलेजे पर ऐसा पता चलता है कि कलेजा फाट जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों माँ को गाली देता है तो माँ को बुरा लगता है। जब 25 साल की उम्र में वही बेटा गाली देता है ना, तब माँ बाप को जानते हो क्या दिखता है, मदरसे के इमाम साहब कारी ज़ीशान साहब दिखने लगते हैं। कोई बाबा की चौखट पर पहुंच जाता है, कोई पीर साहब की चौखट पर पहुंच जाता है, बाबा जी कोई ताबीज बना दीजिए, पीर साहब कोई ताबीज बना दीजिए, क्या हुआ बेटा बिगड़ गया है। मैं कहता हूँ मेरी कौम के लोगों सुनो सुनो, तुम्हें किसी बाबा या बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना भरोसा तुम ताबीज़ात पर करते हो, उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके कारी ज़ीशान साहब की तरफ में भेजो। दावे के साथ कहता हूँ, जब बेटा आपका कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह कुरान की तिलावतों के सदके तुम्हारे घरों से मुसीबतों को दूर फरमाकर तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह 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 हजरत, वाह वाह। अपने बच्चों की तालीम बिस्मिल्लाह से शुरू करवाओ। जब आपका बेटा 2-2.5 साल 3 साल 4 साल की उम्र में पहुंचे ना, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह की तिलावत सिखाया करो। जब बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत सीख ले, ए मुसलमानों कुल वल्लाहु शरीफ की तिलावत के बारे में बताया करो। जब आपका बेटा कुरान की तिलावत करने लगेगा, जब आपका बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करने लगेगा, और याद रखो मुसलमानों, जब बेटे को बिस्मिल्लाह की तिलावत सिखा दो ना, जब बेटे को कुरान की तिलावत सिखा दो, तो जब भी कहीं जाना हो या बीमार पड़ जाओ तो अपनी बीवी से इतना जरूर कह के जाओ कि ए मेरी शरीक हयात सुन, मैं तो फला काम से जा रहा हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सांस का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर भी सांस रुक सकती है, कहीं पर भी रूह कब्ज हो सकती है। ए मेरी बीवी, अगर मेरा कहीं इंतकाल हो जाए, मेरी लाश को जब घर को लाया जाए, तो मेरे लाश को जब जनाजे के लिए तैयार किया जाए, तो मेरे मासूम से बेटे को मेरे जनाजे में जरूर शिरकत करवाना, और मेरी लाश को जब कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए, तो मैंने जो अपने बेटे को बिस्मिल्लाह की तिलावत के बारे में सिखाया है, जो मैंने बिस्मिल्लाह की तालीम से अपने बेटे को आरास्ता कराया है, मेरे मासूम से बच्चे को मेरी कब्र पर जरूर भेजना। जब मेरा बेटा मेरी कब्र पर ताकि बिस्मिल्लाह की तिलावत कर सके। जानते हो मुसलमानों, जिसका बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत अपने बाप की कब्र पर जाकर करता है, अगर उसका बाप गुनहगार भी हो, उसके बाप की
की कब्र पर अज़ाब भी नाज़िल होता हो, अगर उसके बेटे ने अपने बाप की कब्र पर बिस्मिल्लाह की तिलावत कर दे तो रब तबारक व तआला उसके बाप की कब्र से अज़ाबों को दूर बनाकर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, कारी निसार अहमद साहब निज़ामी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह हजरत। हम अपने बच्चों को कौन सी तालीम देंगे? हाँ माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, शहंशाह तरन्नुम कारी दिलकश साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, माइक थोड़ा भैया सही कर जी। हाँ हाँ, हजरात मोहतरम, ये मदरसा है ना आपका, और मदरसे में बैठकर पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो कुरान की तालीम लेता है ना? जो कुरान की तालीम लेता है, हकीकत में मुसलमानों उसे कभी हकीर ना समझा करो। ये अलग बात है मुसलमानों, आज के हालात में हमने अपने मुआशरे को किस तरीके से गंदगी के माहौल में ले जाकर खड़ा कर दिया है कि ए मुसलमानों, हकीकत में जो मदरसे की तालीम लेता है बच्चा ना, उसको हम बहुत पवित्र समझते हैं, हम उसको बहुत बेकार समझते हैं। हकीकत में माओ का हाल तो इतना बुरा हो चुका है, इन बहनों का हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि अगर बेटा कुरान की तालीम ले रहा हो तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, मगर वही बेटा अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हो तो उस पर भरपूर तवज्जो होती है। यहाँ तक कि मदरसे की तालीम हासिल करने वाले बच्चे के बारे में सुबह सवेरे जब बेटा उठता है ना, तो ए मुसलमानों, कोई भी माँ उसके लिए टिफिन नहीं तैयार करती है, कोई भी माँ उसके लिए बस्ते का तैयार नहीं करती है, कोई भी माँ उसके लिए ड्रेस का इंतजाम नहीं करती है, मगर ए मुसलमानों, अगर वही बेटा कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाला हो ना, तो माएं अपने बच्चों की जान देखो किस तरीके से खिदमत करती है। सुबह सुबह उठकर अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाती है, सुबह सुबह उठकर अपने बच्चे के ड्रेस को प्रेस करती है, अपने बच्चे को एक मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल के लिए इस तरीके से सजा कर भेजती है। मगर माओ बहनों, याद रखना, जिस बच्चे की तालीम को तुम सस्ता समझ रही हो, जिस बच्चे की तालीम को तुम बेकार समझ रही हो, वही बच्चा आखिरत के लिए तेरे लिए जरिया बनेगा। वही बच्चा तेरे लिए तेरी कब्र पर पहुंचकर अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर देगा तो रब तबारक व तआला की मशीयत को जोश आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों, जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसकी माँ बाप को अज़ाब नाज़िल किया जाए, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके माँ बाप से अज़ाब को हटाकर उनकी कब्र पर रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी निसार अहमद निज़ामी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, जानते हो मैं एक वाकया बयान करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म भी करने की कोशिश करूंगा। कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मदरसे की तालीम है और मदरसे में जो भी बच्चा पढ़ता है ना, उसे कभी हकीर ना समझो, कभी मामूली ना समझो। ये अगरचे मदरसे में बैठकर पढ़ता है, मगर जानती हो ये मदरसा किसका घर है? ये रसूलुल्लाह का घर है। इस मदरसे में बैठकर जो बच्चा पढ़ता है ना, अल्लाह उस पर रहमतों की बरसात अता किया करता है। और ए मुसलमानों, जब मदरसे की तालीम का मामला आए ना, तो दिल खोल कर अपने मदरसों के लिए आगे बढ़ा करो। यहाँ तक कि मुसलमानों, जब मदरसे की तालीम का मामला आए, मुसलमान को अपनी जिंदगी के अंदर सदका तो खैरात करना चाहिए। इसलिए कि जो भी मुसलमान अपनी जिंदगी में सदका करता है ना, अल्लाह उसके जान की भी हिफाजत करता है, उसके माल की भी हिफाजत करता है। यहाँ तक कि मुसलमानों, अगर कोई मुसीबत, कोई बला आने वाली हो और मुसलमान अपनी जान का सदका कर दे तो रब तबारक व तआला उसके जान की हिफाजत कर
है ना। तो हजरत मोहतरम आपकी निगाहों के सामने आपका मदरसा है, बहुत छोटा मदरसा है, इसी की तालीम और तरक्की के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा, इसमें कौन ऐसा शख्स है जो अपने मदरसे की तालीम के लिए 1100 रुपया लाकर यहाँ दे दे, कहे निसार अहमद निजामी मैं अपने मदरसे में ये पैसा दे रहा हूँ, ताकि मेरा ये पैसा जब लगेगा मदरसे में और